जिस गरीब को अपने घर तक पानी पहुंचने का इंतजार था, जिस परिवार को पक्के घर की उम्मीदें थी, अगर उन्हीं सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी के सवाल उठने लगे तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, पूरे सिस्टम का बन जाता है। झारखंड में सरकारी योजनाओं को लेकर सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट ने ऐसे ही कई सवाल खड़े किए। रिपोर्ट में जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG के कामकाज में कई अनियमितताओं का जिक्र किया गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आदर्श शिवम और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। सबसे पहले बात जल जीवन मिशन की। इस योजना का मकसद साफ था, गांवों के घरों तक नल से साफ पानी पहुंचाना। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक टेंडर प्रक्रिया में ऐसी गड़बड़ियां सामने आई जिन पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ऐसे ठेकेदार को 60 टेंडर दिए गए जिसकी टेंडर लेने की क्षमता 0 बताई गई थी। इन 7 टेंडरों की कुल कीमत करीब 54 करोड़ रुपए थी। सवाल यह है कि जब किसी ठेकेदार की टेंडर की क्षमता 0 थी तो उसे करोड़ों रुपए का काम कैसे दिए गए? और मामला सिर्फ 54 करोड़ रुपए तक सीमित नहीं है। सीएजी रिपोर्ट में ऐसे मामलों से जुड़े करीब 159 करोड़ रुपए के टेंडरों पर भी सवाल उठाए गए हैं। अब दूसरी योजना पे आइए, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इस योजना का मकसद उन गरीब परिवारों को पक्का घर देना है जिनके पास रहने के लिए बेहतर मकान नहीं है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 6,32,000 पात्र परिवार यानी करीब 28% एलिजिबल फैमिलीज योजना के लाभ से बाहर रह गए। यानी जिन परिवारों को सरकारी मदद मिलनी चाहिए थी वे उसका इंतजार करते रह गए। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट में करीब 3 लाख ऐसे नाम वेटिंग लिस्ट में पाए जाने की बात कही गई है जिन्हें पात्र नहीं माना जाना चाहिए था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पात्र परिवार मौजूद थे तो उनका नाम पीछे क्यों रह गया और अपात्र लोगों के नाम सूची में कैसे पहुंच गए? और सरकारी योजनाओं की तस्वीर यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। सीएजी रिपोर्ट में शौचालय निर्माण को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। झारखंड को खुले में शौच मुक्त यानी ODF राज्य घोषित किया जा चुका है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक करीब 8% ऐसे पक्के मकान पाए गए हैं जिनमें शौचालय ही नहीं था। अब सवाल उठता है, अगर राज्य ODF घोषित हो चुका है तो इन घरों में शौचालय क्यों नहीं पहुंचे? इन आंकड़ों को एक साथ रख कर देखिए। एक तरफ सरकार गरीबों तक पानी पहुंचाने के लिए जल मिशन योजना चला रही है, दूसरी तरफ गरीब परिवारों को पक्का देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है और इन योजनाओं पर खर्च भी करोड़ों अरबों रुपए का है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में अगर टेंडर प्रक्रिया, पात्र लाभार्थियों के चयन और शौचालय निर्माण को लेकर सवाल सामने आ रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी है। हालांकि सीएजी की रिपोर्ट में सामने आई अनियमितताएं अपने आप में किसी व्यक्ति या संस्थाओं को दोषी साबित नहीं करती। इन मामलों में संबंधित विभागों की जवाबदेही और आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। अब सवाल प्रशासन से है, इन गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदारी किसकी तय होगी? क्या सिर्फ जांच होगी या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी होगी? क्योंकि सरकारी योजनाओं का असली मकसद सिर्फ कागजों पर आंकड़े दिखाना नहीं है। असली काम तब होगा जब नल का पानी उस गरीब के घर पहुंचे, पक्का घर उसी परिवार को मिले जो उसका हकदार है और हर परिवार को बुनियादी सुविधाएं जमीन पर मिले। आपको क्या लगता है, ऐसे मामले में सिर्फ जांच काफी है या जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। मेरा नाम है आदर्श शिवम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।